तारीखी कहानी और इसके किरदारों के गिर्द घूमते तुर्की के मारूफ सीरियल अर्तुगरुल गाजी का दूसरा सीजन अपने अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाने के बाद जब आखिर अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है तो कई जज्बाती कर देने वाले मनाजिर देखने को मिलते हैं जो इंसान की आंखों में बेअख्तियार आंसुओं की रवानी का बाइस बनते हैं। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के दूसरे सीजन के 5 ऐसे इवेंट्स की बात करेंगे जिन्हें देखकर आप जज्बाती हुए बगैर नहीं रह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का इमोशनल काउंटडाउन। नंबर 5। जब हलीमा सुल्तान के भाई यिगित पर रियासत से बगावत का इल्जाम लगता है तो सुंगरतिकिन सादतीन के हुक्म पर यिगित की जान लेने जाते हैं। तो जहां एक तरफ अर्तुगरुल यिगित को बचाते हैं, वहीं नोयान से होने वाली मुठभेड़ में सुंगरतिकिन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अर्तुगरुल जो कि पहले ही बहुत सारे इल्जामात की जद में थे, वो जब सुंगरतिकिन को जख्मी हालत में कबीले लेकर जाते हैं तो एक बार फिर गुंदोगदू और हाइमा खातून उन्हें आड़े हाथों लेते हैं। ये सूरत हाल अर्तुगरुल के लिए तकलीफ का बाइस बनती है और इन हालात में तुर्गुत भी नोयान को फौरी हलाक न करने के बाइस अर्तुगरुल से खफा होकर जा चुके होते हैं। गलतफहमियों और मुश्किलात की सेज पर अपनों की जानिब से मिलने वाले मुसलसल दुख अर्तुगरुल के लिए अगरचे एक बहुत बड़े चैलेंज से कम तो नहीं थे, लेकिन एक बहादुर को सब्र व इस्तकामत का मुजाहिरा बहरहाल करना ही होता है। नंबर 4। अर्तुगरुल सफेद दाढ़ी वाली तंजीम के अरकान की सलाह पर बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का अटल फैसला करते हैं तो उनके भाई इस हिजरत को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पहले गुंदोगदू सोने के लालच से सरदारों और सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर अर्तुगरुल के साथ हिजरत से बाज रखने की कोशिश करते हैं और फिर हाइमा खानम भी अर्तुगरुल को ममता के हाथों मजबूर होकर हिजरत से बाज रखने की कोशिश करती हैं। इन तमाम हालात में भी जब अर्तुगरुल किसी सूरत हिजरत का इरादा तर्क नहीं करते तो आखिर हाइमा खानम अपने तमाम बच्चों के साथ एक आखिरी दावत का एहतमाम करती हैं। इस दावत में नजर आने वाले मनासिर और हिजरत से पहले अर्तुगरुल की अपनी मां से अलविदाई मुलाकात देखने वालों को सोगवार कर देती है। नंबर 3। अर्तुगरुल इंतहाई महदूद वसाइल और कलील लोगों के साथ हिजरत पर रवाना होने लगते हैं तो ददुर्गा के बहादुर सिपाही समसा और उनके चंद साथी भी अर्तुगरुल के साथ हिजरत पर रवाना होते हैं। तमाम मुसाफिरों की आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाबों के साथ साथ कुछ अंदेशे भी मौजूद होते हैं। सिपाही भरपूर तरीके से इस काफिले की निगरानी में मसरूफ अमल नजर आते हैं। नंबर 2। अर्तुगरुल का काफिला एक जगह पड़ाव डालता है तो ददुर्गा का गद्दार सिपाही बाकिर अमीर सादतीन की शह पर अर्तुगरुल के काफिले पर हमला कर देता है और इस मुकाबले में हलीमा सुल्तान के भाई यिगित को शहीद कर दिया जाता है और दुश्मन मासूम गुंदूस को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खानम को ख्वाब में सुलेमान शाह की ज़ियारत होती है और सुलेमान शाह उन्हें अर्तुगरुल और हलीमा के साथ जाने को कहते हैं। ख्वाब से बेदार होते ही हाइमा खानम रवानगी की तैयारी करती हैं तो सैलजन इस सूरत हाल में बहुत परेशान होती हैं और अपनी मां जैसी सास को खुद से जुदा होने से रोकने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन हाइमा आना रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ करीब था कि बाकिर अपने तीर से अर्तुगरुल की जान ले लेता, तुर्गुत उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। एक तरफ अर्तुगरुल को अपनी मां के लौट आने की मुसरत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई तुर्गुत की वापसी भी अर्तुगरुल को तकवीयत बख्शती है, लेकिन हलीमा सुल्तान अपने भाई को खो देने के सदमे से दो चार हो जाती हैं। नंबर 1। ये काफिला अफरादी और माली कमी के बावजूद अज़्म हिम्मत से आगे बढ़ता है तो इब्न अल अरबी भी अपने चंद साथियों के साथ इस काफिले में शरीक हो जाते हैं। रात पड़ाव वाली जगह पर अर्तुगरुल मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान करते हुए तुर्गुत को सिपाहियों की कमान सौंपते हैं, जबकि आर्तुक बे को अपना नायब करार दे देते हैं। फिर ये काफिला एक ऐसी सरजमीन की जानिब पेशकदमी शुरू करता है जहाँ नए मौके और नए चैलेंजेस इनके मुंतज़िर होते हैं।